estimating percentage. So now there are two way to estimate percentage. One, जिसमें हम we use unitary system first and then we will make a formula based on this. तो जैसे क्वेश्चन है, the question is let's say 624 is what percent of 2400. ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन है। तो बेसिकली व्हाट डू आई वांट टू नो कि अगर 24 जो है ये पूरा 100 होता तो उस रिस्पेक्ट में 624 की वैल्यू क्या होती, यही होता है ना? सर आपको समझ एक में बार आता है ना? रिपीट करोगे प्लीज? मतलब अगर क्वेश्चन ये है कि 64 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2400, तो इसका मीनिंग यही हुआ ना कि 2400 को अगर हम 100 मान लें तो 624 कितना होगा? यही तो बात हुई ना? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? आंचल, हाँ आर यू जी गेटिंग सर। इट? हाँ जी। आरव, आरव, तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि 2400 अगर 100 हो तो इसका यूनिटरी सिस्टम में कैसे बनेगा कि 2400 इफ इट इज 100, अगर 2400 अगर 100 है तो वन में कितना है, मतलब वन कितना होगा? 100/2400, तो 624 कितना होगा? तो 100/2400 इंटू 624। और इन अनदर वे हम ऐसे कह सकते थे कि 2400 में 624 है, तो वन में कितना होगा? 624, वही फ्रैक्शन, मतलब वन हम करते हैं ना कि जैसे पार्ट्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, तो 624 डिवाइडेड बाई 2400, एंड इफ दिस इज 100 देन 624 डिवाइडेड बाई 2400 इंटू 100। तो इस चीज को हमने एज अ फॉर्मूला ट्रीट करते हैं। तो यू डोंट हैव टू डू दिस यूनिटरी सिस्टम एवरी टाइम। आप जो है आप जो है इस इसको जनरलाइज कर सकते हो, इस पर्टिकुलर जो फॉर्म हमारा डेवलप हुआ है कि हमें 624 का परसेंटेज निकालना है, तो आई विल कीप इट एट न्यूमरेटर। तो जिसका बेस, मतलब जिस वैल्यू का परसेंटेज निकालना, और इंटू 100, तो ये आपका फॉर्मूला डेवलप हुआ। तो दिस इज हाउ वी एस्टिमेट परसेंटेज वैल्यू। द अदर वे टू एस्टिमेट इज, आ रही है आवाज मेरी क्लियरली? यस सर। हाँ, द अदर वे टू एस्टिमेट इज कि हमें पहले से कुछ परसेंटेज वैल्यू का पता होता है। जैसे 2400 है और हमें निकालना है 624 को, तो हम क्या करेंगे, 624 को हम बांट देंगे और ऐसे फिगर्स में बांटेंगे जिसकी परसेंटेज वैल्यू हमें आसानी से पता चल सकती है। जैसे 600 प्लस 24 हमारा 624 होता है। अब हमें पता है कि 600 जो है वो 1/4 है, तो 600 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25%। और 24 जो है 2400 का 1/100 पार्ट है, तो 1/100 पार्ट कितना हो जाएगा? 1%। तो फाइनल परसेंटेज जो हो जाएगी वो 26% होगी।
तो अगर आप इसको सॉल्व करो तब भी आप 26% ही आपको मिलेगा। समझ में आया? तो देर इज टू वे टू एस्टिमेट परसेंटेज, वन बाय फॉर्मूला और वन बाय डिवाइडिंग इनटू पार्ट्स फॉर विच द परसेंटेज इज नोन। है ना, ऐसे पार्ट्स में आप डिवाइड करो जो परसेंटेज में नोन है। तो तुम बोलोगे सर आपने 624 तो बहुत इजी सा ले लिया, जिसको आपने बहुत इजीली यू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन एज 600, वन एज 2400। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम लोग एक दो एग्जांपल लो कोई भी अपनी तरफ से, कि जैसे अगर टोटल 2400 है, सो गिव मी अ नंबर फॉर विच यू वांट टू नो। हम इस तरीके से एस्टिमेट करना चाहेंगे कि बिकॉज ये तो फार्मूला है, दिस यू कैन ऑलवेज डू। अगर हमें इस तरीके से एस्टिमेट करना है इन द सेकेंड वे, तो व्हाट, हाउ शुड आई डू और हाउ विल आई डू? जरा बताना, कोई भी एक नंबर बताना। सर 863। कितना? 853? 63। 63? तो 863 इज द नंबर जिसका आप चाहते हो। तो पहला मेथड तो यही होता, आपको एस्टिमेट करना है तो 863 डिवाइडेड बाई 2400 इंटू 100, ये आप कर लेते तो आपको मिल जाता। सेकंड हमने क्या बोला कि लेट्स डिवाइड इनटू पार्ट्स, तो अगर हमें दिखता है कि 600 तो हम आराम से बता ही सकते हैं कितना है। उसके बाद 240 और विच वी कैन इजिली टेल बिकॉज 240, और ये आपको फ्रैक्शंस दिखना चाहिए जो आपने टेबल बनाया है। तो हाफ, वन फोर्थ, वन थर्ड, वन फिफ्थ, ऐसे करके आपके पार्ट्स अगर आपको दिख रहे हैं तो ये मुझे दिखा ये वन फोर्थ है, ये वाला वन टेंथ है ना? तो कितना कवर हो गया? 840 तक कवर हो गया। 840 के बाद इट्स 23 मोर, तो 23 और। अब इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 25%। इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 10%। और इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 23/24%। क्यों? जैसे 24 अगर 1% है, तो 23 कितना होगा? है ना, 23/24%। ठीक है। तो अगर 1% से कम बच गया तो ये ऐसे आपका निकल आएगा। तो टोटल परसेंटेज वैल्यू 863 का कितना होगा? 35/23/24%। समझ में आया प्राची? सर अगर हमें कोई भी दिया होगा, अगर सपोज हम हमारे को यहाँ पे 700 एंड समथिंग 32 दिया होता, तब हाँ भी हम 600 ही लेते, या हाँ, हमने तो भी ऐसा क्यों 600, नहीं सिक्स किया? हंड्रेड इज द क्लोजेस्ट जो हमें दिख रहा है। तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि हमने 800 + 63 कर दिया? क्योंकि हमें क्योंकि 800 नहीं पता था, इसलिए हमने 600 लेके चले। नहीं, 800 भी पता था, 800 भी पता था। 800 आपका हो जाता 33 1/3। जैसे अगर हम 863 को तोड़ते तो हमारे पास आता 33 1/3, 800 प्लस 24, है ना, प्लस 24 प्लस, जैसे कितना, 24 कितना होता है? 48। और 48। 48 में कितना ऐड करेंगे तो 63 बनेगा? 15, नहीं, 15 मोर। तो ये 33 1/3% ये आता, 1% ये आता, 1% ये आता, और फिर 15/24%। तो फिर आपको ये वाला ऐड करना पड़ता है ना, जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। ऐसा दिक्कत नहीं था, तुम करो। जैसे यहाँ से 33, यहाँ से 1, यहाँ से 1 हम ले लें, तो थर्टी तो फाइव सर परसेंट अब इसके लिए ट्रिक ये है कि हमें हमें अगर 600 वाला सेक्शन पता है कि 600 सपोजिटली 25% होता है, तो हाँ। अगर हमें इससे बड़ा कोई भी अमाउंट, कोई भी नंबर दिया होगा, सपोज हम्म 980 हो, तो हम उसको भी हम्म। पहले ब्रीफ डिवाइड करेंगे तो भी 600 लेंगे पहले, कि हाँ, सिक्स पहले हंड्रेड एक 600 तरफ रख देना दिया। पड़ेगा। हाँ, पर फिर ऐसा उसके नहीं केवल। क्या बोल रही हो? फिर उसके बाद भी देखो, अगर 600 आपने ले लिया, फिर आपने क्या- उसके बाद ये 240 +220, इतना मतलब इतना क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि कब तक ब्रेक डाउन करना है हमने? जब तक कि वो नंबर ना रीच कर लेना, क्योंकि ये सब सम करके 863 बनता है।
ये तो मैं समझ गई, लेकिन हमने ऐसा क्यों किया कि हमने 240 लिया? हम इससे क्योंकि डायरेक्ट भी कर क्योंकि सकते देखो, हैं ना। हाँ मतलब ठीक है, तो हमारे पास 600 हटाने के बाद नंबर कितना बचता है? 263 बचता है। 263 बचता है। अब 260 में ऐसा बड़ा से बड़ा कौन सा नंबर है जिसकी परसेंटेज हम आसानी से बता सकते हैं? तो ये जो आपका टोटल नंबर है, अगर आप इसको विजुलाइज करो तो किसी भी नंबर का 10%, 20% मतलब बताना आसान होता है। हम्म। एक जीरो हटा दो तो 10% हो जाता है। हम्म। दैट मीन्स इफ यू डिवाइड इट बाई 10 तो आपका 10% हो गया। 10% तो हो गया। अब अगर हम 2400 का 10% 240 है, तो हमें दिख गया ना कि इसमें से 240 तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। समझिए, ठीक है। ठीक है, तो उस तरीके से ब्रेक करना है। ठीक है, यहाँ ठीक। पे भी दिक्कत नहीं था, आप इसको ऐड करोगे तो 23/24 ही आ जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा पता। मैथ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो हाँ। इसलिए इजी वो करने के लिए, अच्छा ठीक है, ठीक है सर, हाँ, तो अब जैसे मान लो कोई और एक नंबर बताओ, कुछ बड़ा सा ही बताओ। 936। 936। तो अब इसको भाई पहले 600 ले लेते हैं, फिर 240 ले लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा कितना हो गया? 840 हो गया ना। अब इसके बाद हम 72 और ले लेते हैं। 72 क्यों ले रहे हैं बताओ? क्योंकि जैसे अब हमें थ्री पूरा एट, परसेंट हो गया ना, 24 नहीं। हाँ 3%, मतलब 24 के मल्टीपल में ले रहा हूँ, जितना भी आ जाए। समझ में आई ठीक, मेरी बात? समझ गई। हाँ, आई थिंक कितना आ जाएगा और कितना होगा? 72 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 112। बचेगा हाँ, कितना? 14 और बचेगा। ठीक है, समझी। तो ये हमारा 25%, ये 10%, ये 3%, और ये हो जाएगा 14/24%। तो सारा ऐड करके जो कि हो जाएगा बेसिकली 7/12। तो सारा ऐड करके 35, 38, 38 7/12%। ठीक है, ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज निकालने के, जिसके दो तरीके हैं। दोनों ही आपको फ्रिक्वेंटली यूज करना चाहिए। अब है कि वैल्यू ऑफ परसेंटेज निकालना है। वैल्यू ऑफ परसेंटेज। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 38 1/3% ऑफ 2400। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि कोई जैसे 38 1/300, 1/3% का मतलब 100 में इतना। यानी अगर हम इसको मेथड 1 देखें, यूनिटरी सिस्टम, 100 में कितना है? 38 1/3। तो 1 में कितना होगा? 38 1/3 डिवाइडेड बाई 100। इसका मतलब 2400 में कितना होगा? 38 1/3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20। जैसे मान लो कि जिसका जो भी परसेंटेज निकालना है, जैसे मान लो नंबर n है और n का x% निकालना है, तो n इंटू x/100 ये कर देते हैं हम। ये फॉर्मूला की तरह आपको मिल जाता है। सेकंड मेथड क्या है इसका कि फ्रैक्शन के यूज से हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं बाय दोज परसेंटेज विच आर नोन। तो हमने देखा कि 2400 का हमें निकालना है 38 1/3%। तो हमने इसको ऐसे बांट दिया कि पहले 33 1/3% निकाल लें और फिर 5% निकाल लें। तो 33 1/3 कितना होगा? 1/3। दिस इज 1/3। और वो कितना हो जाएगा? 800। 5% कितना होगा इसका? 1/20, है ना? तो 1/20 यानी कि
5% मतलब 10% का आधा, 1/20 बोलो, और हाफ ऑफ 10%। तो इसका 10% 240 है, तो उसका हाफ हो गया 120, और दोनों मिला के ये आंसर हो गया 920। यानी जहाँ यहाँ से जो आंसर आएगा और ये जो होगा वो सेम होगा। तो ये क्लियरली आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब तुमने फिर से बोला होगा कि सोचा होगा कि हमने तो बड़ा फेवरेबल टाइप सा परसेंटेज ले लिया, तो आई विल आस्क यू गिव मी एनी परसेंटेज जिसको आप चाहते हो निकालना। जैसे अगर 2400 का कौन सी परसेंटेज का निकाले बताओ। गिव मी एनी ऑड परसेंटेज, एनीथिंग, बोलो। आंचल बताओ। 117। 170%? नहीं, एक सेकंड। परसेंट में बताओ कि कितना मेरे percent? मेरे एक मिनट, मुझे मैं अभी एक पिछले क्वेश्चन में उलझी हुई हूँ। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। हम्म। आप स्क्रीन थोड़ी सी वो करें। ऊपर। हाँ जी। हम्म। जैसे सर, हमने ये क्वेश्चन जब स्टार्ट किया तो हमने इस क्वेश्चन में हमने 100 कंसिडर करके चले। तो अब हम्म। अगर जैसे हमारे पास 38.1/3 परसेंटेज थी हमारे पास, हम्म। अगर इसकी जगह सपोजिटली कोई और भी परसेंटेज होती तो हमने 100 तब भी कंसिडर करके चलना है ना? हाँ मतलब परसेंट तो 100 पे ही होता है ना, जो ये लेफ्ट साइड हाँ, तो वाला फिर है। हमारा सबसे पहला स्टेप इनिशियल इनिशियल हम्म। हमारा यही एक वो होगा कि हम सबसे पहले 100 के उस पे चलेंगे, फिर वन वन बाय वो आ जाएगा। हम्म। एंड फिर उसके बाद ऑपोजिशन में ये जैसे ये 2400 दिया हुआ था हमें इसमें, तो हाँ वो तो उधर उसका जाके। मतलब यही है बना कि जैसे 38% का मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल 100 है, तो हम्म। जो आपकी कंसर्न वैल्यू है वो 38 1/3 है। ठीक है। ठीक है। तो ठीक मैं है, मैं ये समझ बोल रहा था कि जो हमने यहाँ ब्रेक किया वो 33 1/3 +5 में ब्रेक किया। 10 5 में ब्रेक आप, किया, हाँ वो। हाँ कोई और भी परसेंटेज बताओ, कुछ भी ऑड सा बताओ, एनीथिंग। 17। अगर मान लो केवल 17% निकालना है, तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे? हम इसको करेंगे 10 + 5 + 2, हम्म। है ना? कितना परसेंट करेंगे, क्योंकि ये सब निकालना आसान है हमारे लिए। 10% कितना हो जाएगा? 240। 5% कितना हो जाएगा? 120। 2% कितना हो जाएगा? 48। फाइनल वैल्यू व्हाट आई विल गेट, बताओ। 360 + 48, 408, ये आ गया। अगर आप इसी को ऐसे निकालते, 2400 × 17/100 ऐसे करके निकालते, तब भी आपको यही मिलता। 408 मिलता। ठीक है। हम्म। तो जैसे कुछ भी, जैसे मान लो कि अभी निकालते नहीं है कोई भी, मतलब तोड़ने की बात हो, जैसे अगर आपको निकालना है 49%, तो आप क्या करोगे? 50% -1%। 50% कितना होगा? 1200। -1% कितना होगा? 24। वैल्यू हम्म। कितनी आ जाएगी? 1176। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। सर तो आप हाँ सर अगर 2400 की जगह बताओ। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो मान लीजिए 2449, फिर उसका। नहीं तो उस समय देखो, वो क्या होता है ना कि जैसे कोई भी एग्जाम जो है ना, तुमको तंग करने के लिए नहीं बनता है। तो अगर कभी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब कि वो एग्जैक्ट आंसर मांग ही नहीं रहे हैं तुमसे। जैसे ऑप्शंस वगैरह में क्या करते हैं कि थोड़ा मतलब लंबे गैप पे दे देते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर हम 250 परसेंटेज निकालना चाहते हैं 510 पे, तो ये 500 पे तो 50% होता। टू हाँ फिफ्टी जो है 500 पे 50% होता ना। हाँ हाँ। तो 510 पे 50 से थोड़ा सा कम होगा। बहुत ज्यादा अच्छा। फर्क नहीं पड़ेगा ना ऐसे में। हाँ तो सर। इट्स नियर बाई 50%, तो 50% से थोड़ा कम। तो आंसर में ना कुछ ऐसा दिया होगा 49 समथिंग परसेंट, और बाकी सब दूर दूर होंगे। तो आप इसको टिक कर दोगे। ठीक है। तो आपको जो प्रैक्टिस करना है वो ऐसे ही नंबर्स पे करना है, इंटीजर वाले अच्छे वाले नंबर्स पे। एंड देन यू विल यूज दिस टू एस्टिमेट अदर परसेंटेज, टू फाइंड आउट द आंसर वैल्यू। ठीक है। और कभी एकदम इस पे बात आ जाएगी एग्जैक्ट निकालो, तो यू नो दिस फॉर्मूला,
कि जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखने हैं, जिसके ऊपर परसेंटेज निकालना है उसको नीचे रखना है, और इंटू 100 करना है। आप इसको कैलकुलेटर से कर लो अगर कभी ऐसा पूछता भी है तो। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। तो तीसरा जो है, तो हमने परसेंटेज निकालना दिया, परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है। अब अगर आता है कि अगर कोई परसेंट की वैल्यू दी हुई है तो फाइंड टोटल। ये थर्ड टाइप का, टोटल और अदर परसेंटेज वैल्यू। जैसे सैंपल एग्जांपल है कि इफ 7% इज 42, देन फाइंड टोटल। तो अगर हम इसको यूनिटरी से देखें तो ये सीधी सीधी बात कर रहा है कि 7% जो है वो 42 है, तो 1% कितना होगा? 42/7। यानी कि जो परसेंटेज वैल्यू दी हुई होती है अगर उसको परसेंटेज से डिवाइड कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1% की वैल्यू मिल जाएगी। एंड देन यू कैन फाइंड एनीथिंग। अगर 100% पूछ रहा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर कुछ और पूछा होता है कि जैसे फाइंड 19% ऑफ दिस, तो हम उसको 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेसिकली आइडिया इज दैट यू नीड टू फाइंड 1% ऑफ द वैल्यू। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर तुमसे बोलता है कि इफ 14 2/7% of a number percent of a number is, let's say, 29, तो फाइंड टोटल। तो अगर हम इस तरीके से देखें यूनिटरी सिस्टम में, तो हमने क्या बताया कि जो परसेंटेज की वैल्यू है अगर हम उसको परसेंटेज से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 1% का वैल्यू। ये पूरा क्या है? 1% की वैल्यू है। और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो आई विल गेट द टोटल वैल्यू। लेकिन फिर ये डिफिकल्ट हो जाएगा। अब अगर हमें फ्रैक्शन का नॉलेज है एंड आई नो दैट दिस इज 1/7 ऑफ एनी क्वांटिटी, तो ये क्या बोल रहा है? 1/7 29 है, तो टोटल कितना होगा? 29 × 7। ये जो हमारा निकल के आएगा 203। यही वैल्यू यहाँ पे आई होती। समझ में आ रहा है भाई तुम लोगों को? तो अगर कोई चीज, कोई परसेंटेज अगर आपको फ्रैक्शन में पता है तो उससे हमें टोटल पे जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आरव, प्राची, अवंतिका, अंकित, एवरीवन प्लीज टेल कि आप लोगों को समझ में आ गया। आ गया सर। आंचल तुम्हें? बताओ कहाँ गए हो गए? आरव, यस सर। समझ में आया पक्का? यस। अच्छा, आंचल ने लिखा है 1/7, वाई नॉट 2/7। आंचल तुमने टेबल बनाया होगा ना, ये तो 1/7 ही लिखा है। मैंने नहीं लिखा सर। तो किसने लिखा है? अच्छा, ये अंकित है। अंकित कहाँ तुम, मतलब 90% ले आए हो सीमेंट में, ये सब करोगे? हैं?